है। वक्त है शहर से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड सरकार के निजी भ्रमण कार्यक्रम में शामिल होंगे। मिली जानकारी के अनुसार जीटीसी हेलीपैड देहरादून से चियांसी शॉर्ड हवाई पट्टी उत्तराकाशी जाएंगे और वहां पर मनकामेश्वर मंदिर और चिन्यालीसौड़ मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके पश्चात बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसंपर्क करेंगे और प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा में लगी नानकमता विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम सिंह राणा के पक्ष में प्रचार किया। साथ ही धामी जगह जगह पर नुक्कड़ सभाएं कर सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों को याद दिलाया और विकास कार्यों के नाम पर बीजेपी के लिए वोट मांगा। वहीं सीएम धामी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने लगातार प्रदेश में विकास कार्य कर रही है, जबकि कांग्रेस ने प्रदेश में विकास नहीं किया। इस क्षेत्र की खटीमा, नानकमता, सिद्धार्थगढ़, इन क्षेत्रों में मैं जहां भी जा रहा हूं पूरा उत्साह है लोगों में। माताएं बहनें सब आशीर्वाद दे रही है, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में भी बड़ा उत्साह है। और अब की बार हमने जो नारा दिया अब की बार 60 पार, वो निश्चित रूप से चुनाव आते आते 60 पार हो। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत को आखिरी वक्त में लालकुआं क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। उनसे बात कर रहे संवाददाता विपिन चंद्रा। प्रदेश कांग्रेस के अंदर आत्मा कहे जाने वाले हरीश रावत जी लालकुआं विधानसभा सीट से नामांकन उन्होंने कराया है। उन्हीं से बातचीत करते हैं किस तरीके की उनकी रणनीति है। लालकुआं का लेकर लगातार आप जो है काम करते रहे, तमाम मुद्दे हैं, किस तरीके के मुद्दों को लेकर आप इस बार क्षेत्र में हैं? हम विकास के मुद्दे पर क्षेत्र में, जन सेवा के मुद्दे पर, रोजगार देंगे इस मुद्दे पर है। हमने कहा है ना कि 4 धाम 4 काम, उत्तराखंड का सम्मान, ये हमारा मुद्दा है। हमने कहा है कि हम 5 साल में 4 लाख स्थायी रोजगार सृजित करेंगे। हम लाओ कांग्रेस सरकार, गैस का सिलेंडर नहीं होगा 500 के पार, ये कहा है। हमने कहा है कि 5 लाख लोगों को हम हर साल 40,000 रुपया सीधे उनके खाते में डालेंगे। हमने कहा है कि लोगों के घर दरवाजे तक हम स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाएंगे, शिक्षा को सुधारेंगे, पेंशनों की राशि को चौड़ा करेंगे, आंगनबाड़ी भोजन माताएं आदि को जितना मानदेय इसमें कुल ले जा रहे हैं उसको चौड़ा करेंगे। जो संघर्षरत समूह हैं उन सभी संघर्ष समूह से बातचीत करके उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। सर, भाजपा कहती है 60 पार, उसके लिए क्या जवाब देंगे? हमें जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, जनता अपने आप जवाब दे रही है। वो 60 पार कहते हैं, जनता कहती है देखो अब हम करेंगे तुमको 30 पार। इसके अलावा सर जो है लगातार जो है जो कई ऐसे आपने काम किए थे जो कि आज भी रुके हुए लालकुआं क्षेत्र में, उसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए ये एक बड़ी चुनौती है। हमने स्टेडियम बनाया, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, और इन्होंने वहां घास उगा दी। हमने ज्यूरिस्टिक पार्क जू स्वीकृत किया, इन्होंने जितना काम हम दे करके गए थे रोक दिया। हमने विंड पार्क स्वीकृत किया, 3 मशीनें लगाई, इन्होंने उनको ठप कर दिया। हमने रिवर फ्रंट की बात की, इन्होंने उस फाइल को गुम कर दिया। हमने ओवरब्रिज बनाने की बात कही ताकि हल्द्वानी सीधे जो है गौलापार से जुड़ सके, इन्होंने उस काम को रुक। हमने बाढ़ नियंत्रण के काम को स्वीकृत करके काम शुरू करवा करके गए थे, उसको इन्होंने पैसा नहीं दिया, बाढ़ में बहने के लिए बिंदु खत्ता को छोड़ दिया। तो जहां हमने काम किया था काम वहीं पर है। चीख चीख करके कह रहा है काम, हरीश रावत आओ, हरीश दुर्गापाल
हरेंद्र बोरा आओ, कांग्रेस के सिपाहियों आओ, विकास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा सर एक सवाल और कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कहना है कि हरीश रावत जी को कोई सीट नहीं मिल पा रही थी, इसकी वजह से जो है बार बार कभी जो है वो रामनगर गए, अब लालकुआं। देखिए, पार्टी का आदेश है, पार्टी का आकलन ने कहा कि हरीश रावत के हल्द्वानी से केंद्र बिंदु से चुनाव लड़ने, क्योंकि लालकुआं और हल्द्वानी एक ही बात है, यहाँ से चुनाव लड़ने से पार्टी को और ज्यादा सारा नर्व सेंटर से सब जगह संदेश जाएगा। आदेश हुआ, मैं इधर आ गया और मैं इधर लाने के लिए जिन लोगों की आज्ञा हुई, ये सब मेरे साथ खड़े हैं, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब इनकी जो विकास की कल्पना है गौला इस क्षेत्र की, जो है हमारे लालकुआं क्षेत्र की, उसको पूरा करने का काम हरीश रावत करेगा। बिल्कुल, मैं एक बात जानता हूँ, यहाँ के विकास के लिए बात ये करेंगे, पूरा हरीश रावत करेगा। बिल्कुल, ये हरीश रावत जी जो लगातार ये कह रहे हैं कि किस तरीके से लालकुआं की सीट को लेकर उन्होंने सपने सजोए हैं, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। सारा समय के लिए लालकुआं